कैट 23 के स्केल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। तो देखो यार 100 परसेंटाइल के लिए वीआरसी में यू रफली नीड टू गेट अराउंड 20 क्वेश्चंस करेक्ट। डीआईएलआर में 3+ सेट्स आपको करेक्ट करने होंगे, क्यूए में रफली अराउंड 16 सेट्स करेक्ट करने होंगे अगर इंडिविजुअली इन सेक्शंस के अंदर पाना है। Now do not assume कि भाई इन तीनों का समेशन शुड बी इक्वल टू 100 परसेंटाइल इन ओवरऑल, ऐसा नहीं होता है बिकॉज वेरियस फैक्टर्स होते हैं, लाइक अलग अलग सेक्शन से मिला करके आपको जो है मैक्सिमम अपना अचीव करना होता है। देयर इज नो सिंगल पर्सन जो तीनों में ही हाईएस्ट पाता है करेक्ट, राइट। तो 143 के अराउंड आपको ओवरऑल में चाहिए, राइट, इफ यू वांट टू गेट अप टू 100 परसेंटाइल मार्क, राइट। टॉकिंग अबाउट 99.99, आप देखो रफली अराउंड 19 क्वेश्चंस ओवर हियर, 14 क्वेश्चंस ओवर हियर एंड 15 क्वेश्चंस ओवर हियर अगर आप कर पाते हो, और roughly 40 questions in the entire paper, you will be able to get 99.99 percentile, right? 99.9 के लिए 17 over here, 12 over here and 12 over here would get you to that. Similarly 99.5 के लिए आप देखो 15 questions, 10 questions and roughly 9 questions over here will take you to a 99.5. 99 percentile देखो इसके ऊपर 99 के ऊपर जो रेंज होती है that is very difficult to achieve, but 99 के तक अगर आप टच कर पाते हो तो still you will be able to get into a very good college if you are not a GEM candidate, right? And 99 if you see is very easy to get. सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चन सही करने हैं, यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चन सही करने हैं, राइट। इफ यू गेट दीज राइट, अगर आपका VARC लेट्स से कमजोर पार्ट है, राइट, आपको टोटल कितना चाहिए, 76 चाहिए, 27 27 54 हो गए, राइट। 54 के बाद आपको इसमें केवल 22 चाहिए विच इज ओनली 90 परसेंटाइल, तब भी आपको 99 परसेंटाइल मिल जाता है। ये कैलकुलेशन बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं कि आपको हर सेक्शन में 99, यू डोंट नीड टू गेट ओवरऑल 99। सिमिलरली जब हमने बात करी कि हर सेक्शन में 100 नहीं चाहिए ओवरऑल 100 पाने के लिए, राइट। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है टू स्कोर अ हाई परसेंटाइल, बिकॉज सम ऑफ यू माइट बी गुड इन 2 सेक्शंस एंड नॉट वेरी गुड इन लेट्स से सम थर्ड सेक्शन, बट एवर इट इज, चाहे वो VARC हो, चाहे LRDI हो, चाहे QA हो, राइट। तो बाकी दोनों सेक्शन में भी बेहतर करके जो है आप अपने आप को एक हाई परसेंटाइल पे पहुंचा सकते हो, राइट। सिमिलरली जैसे बोले तो लेट्स से आपका LRDI एक वीक सेक्शन है, आपके LRDI में केवल 85 परसेंटाइल आ रहे हैं, राइट। आपके 85 परसेंटाइल 13 मार्क्स आपको दे रहे हैं, आप अपने QA को स्ट्रॉन्ग करो, यू टेक इट टू 99.5 के आसपास, आप रफली 30 मार्क्स अगर वहां से पाते हो, 43 इज व्हाट यू गेट ओवर हियर। आपको अगेन इंग्लिश में सिर्फ 95 परसेंटाइल लाने की जरूरत है टू गेट द 99 परसेंटाइल ओवरऑल। सो 99 परसेंटाइल के पीछे हम भागते तो है, बट उसकी रेस को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। सो इवन इफ यू आर बैड इन, लेट्स से नॉट वेरी गुड इन, नॉट बैड, आई वोंट से बैड, बट इफ यू आर नॉट वेरी गुड इन वन ऑफ द सेक्शंस, तो भी बाकी दोनों सेक्शंस पे आप उस पे ज्यादा मेहनत करके अपने आप को 99 परसेंटाइल के ऊपर पहुंचा सकते हो। एक बार कॉलेजेस को भी रफली देख लेते हैं तो बस 85 परसेंटाइल से आपको अच्छे कॉलेजेस प्राइवेट में टियर 2 में आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनका एवरेज पैकेज यूजुअली आपका 12 से 14 LPA होता है। तो ये आपको समवेयर अराउंड 85 परसेंटाइल से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। 90 परसेंटाइल मार्क जैसे ही आप क्रॉस करते हो, राइट, 90 परसेंटाइल मार्क क्रॉस करने के बाद जो आपको यूजुअली कॉलेजेस मिलते हैं वो 16 to 17 LPA वाले कॉलेजेस होते हैं, अपने IMT हो जाता है, IMI हो जाता है, राइट। 95 परसेंटाइल अगेन विथ रिस्पेक्ट टू जनरल कैटेगरी आई विल बी टॉकिंग, 95 परसेंटाइल अगर आप क्रॉस करते हो दैट इज 55 मार्क्स अगर आपके आते हैं, राइट, आपको कैप IM की कॉल आती है। अब ये 55 का भी फेयर समझना जरूरी है कि भाई जनरल के लिए सेक्शनल कट ऑफ इज आई थिंक 73 परसेंटाइल आई बिलीव, राइट, सेक्शनल कट ऑफ 73 होती है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं 73 परसेंटाइल के लिए हार्डली यू नीड टू गेट 12 मार्क्स ओवर हियर, हार्डली यू नीड टू गेट 7 मार्क्स ओवर हियर, हार्डली यू नीड टू गेट 6 और 7 मार्क्स ओवर हियर, राइट, रफली। तो अगर आपका एक सेक्शन खराब भी है तो भी बाकी दोनों सेक्शन से इंप्रूव करके 55 लाना इज नॉट अ बिग डील। You get a 95 in 2 पेपर्स, लाइक 19 और 17, आप 36 यहीं से पहुंच जाओगे। 36 के बाद भी अगर आप एक उसमें 85 ले आते हो तो भी आप 95 परसेंटाइल क्रॉस कर रहे हो, राइट। अगर आप थोड़े और बेहतर करते हो 97 98 के आसपास, लेट्स से इसमें अगर हम 98 के आसपास आप 2 पेपर में ले आते हो, राइट, सो दिस इज 24 समवेयर 24 ओवर हियर एंड समवेयर 24 ओवर हियर एज वेल, क्योंकि लास्ट ईयर ये दोनों काफी सिमिलर लाइंस पे चल रहे थे। 24 24 48 इज व्हाट यू गेट, आप केवल 73 के साथ भी कैप IM में जा सकते हो, आपका 95 एग्जैक्टली 94 होता है कट ऑफ, उसको भी आप पार कर सकते हो, राइट। बट दिस इज द क्राइटेरिया जिसको आपको चाहिए होता है कैट 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि 99.5 ओवरऑल लाना और तीनों सेक्शन में ले आना आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में लेट्स से उतने स्ट्रांग नहीं हो, इवन देन बाय फोकसिंग ऑन द अदर 2 सेक्शंस मोर, आप अपने आप को ओवरऑल 99 या 99.5 क्रॉस कर सकते हो
कोई बड़ी बात नहीं है। तो इवन इफ यू आर लैगिंग समवेयर, और इससे एक फायदा मैं आपको बता दूं, योर टारगेट शुड नॉट बी ओनली टू गेट अ 95 इन ऑल थ्री, योर टारगेट शुड बी कि अगर आप 2 में 99 क्रॉस कर सको, 1 में 90 क्रॉस कर सको, तो भी आप बहुत अच्छी पोजीशन में बैठने वाले हो, राइट। तो भी आप 99 क्रॉस कर जाओगे, 100% आप क्रॉस करोगे, राइट। और इससे एक चीज जरूर होगी कि मे बी आपके शायद, क्योंकि अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, उसको ठीक करने के चक्कर में लेट्स से आप बाकी दोनों को हैम्पर करते हो और एंड में आप तीनों में लटक सकते हो, राइट। बट अगर आप 2 को अच्छा रखते हो और 1 को मीडियोकर रख के भी काम करते हो, इवन देन यू विल हैव अ वेरी गुड शॉट एट द टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। मे बी आपके ब्लैक ही निकल जाए, बट ब्लैक ही को लेकर के बहुत बातचीत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज है। बट उसके अलावा जितने कॉलेजेस हैं, आपका MDI हो गया, आपके IITs हो गए, इस बार अब आपका IFT भी उसमें इंक्लूड हो चुका है, राइट। ऑल दीज कॉलेजेस जो होते हैं, SPJN हो गया, ये सारे कॉलेजेस के लिए दिमाग से नंबर ले आया जा सकता है, केवल यहाँ पे स्कोर करके जरूरी नहीं है कि आप हर सेक्शन में 95 मार्क। सो देयर हैज टू बी स्ट्रैटेजी दैट यू शुड फॉलो कि आप अपने स्कोर को हाई कर सको। जो सब्जेक्ट्स आपके बेटर है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट अबाउट इट, ठीक है। इसको ध्यान में रखो, इसी के अराउंड रहेगा आपका CAT 2024 के भी स्कोर्स। सो समवेयर in your mocks try to get close to 2 sets in this, around 10 questions in this and around 12 questions to around in VARC। इतना अगर आप करते हो तो overall you will be crossing 98-99 percentile and you will be going to a very good college, right।